बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं जर्नल का। तो जर्नल करने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लाजमी देखें। जर्नल जो है ये 5 कॉलम पर मुश्तमिल होता है, जिसमें पहला कॉलम डेट का है, दूसरा डिटेल का है, फिर लेजर फोलियो है, अमाउंट है डेबिट साइड की और अमाउंट है क्रेडिट साइड की। इसके बाद हम इस जर्नल के अंदर जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती हैं उन ट्रांजैक्शंस को नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा कि जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है। दूसरा पूछा जाता है जर्नल के कितने कॉलम हैं, तो इसके 5 कॉलम हैं। तीसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जर्नल का तीसरा कॉलम क्या कहलाता है, उसे लेजर फोलियो कहते हैं, एलएफ एब्रीवेशन है लेजर फोलियो। और ये पेज नंबर होता है जर्नल का, सेकेंडरी बुक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है लेजर की, उसका ये पेज नंबर यहाँ पे जर्नल में रेफरेंस के तौर पर दिया जाता है। तो जर्नल करने के लिए हमारे पास जो पहला कॉलम है वो डेट का है। यहाँ पे हम जिस ट्रांजैक्शन की जो डेट होती है वो लिखते हैं। इसके बाद जो डिटेल वाला कॉलम है यहाँ पे हम डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट लिखते हैं। ये वाले अकाउंट जो हैं ये टोटली रूल्स बेस्ड हैं। एक अकाउंट डेबिट साइड पे हम लिखते हैं जो कि जर्नल की इस लाइन के साथ लिखा जाता है। डेट वाला जो कॉलम है उसकी जो ये वाली लाइन है इसके साथ डेबिट साइड के अकाउंट लिखे जाते हैं, और क्रेडिट साइड के अकाउंट जो है वो थोड़े फासले पे लिखे जाते हैं, इसी लाइन से फासले पे लिखे जाते हैं। तो कौन से अकाउंट है जो डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे और कौन से अकाउंट है जो क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे। हर वो अकाउंट जो इंक्रीज़ होने पे डेबिट होता है उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, जैसे कि कैश इंक्रीज़ होने पे डेबिट साइड पे लिखा जाता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होने पे डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं। तो इन दोनों को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। और कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम ये इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे अकाउंट लिखे जाते हैं, ये इनके नॉर्मल बैलेंस भी कहलाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि कैश का नॉर्मल बैलेंस क्या है या एसेट का नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो ये डेबिट होते हैं। एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस क्या है, तो ये भी डेबिट होता है। कैपिटल, इनकम और लायबिलिटी इनके नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन में अकाउंट की नेचर के मुताबिक अकाउंट्स को जर्नल के अंदर लिखा जाता है। अगर वो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके नेचर के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के मुताबिक हमको उन अकाउंट को उनकी साइड पे लिखते हैं। इसमें लेजर का पेज नंबर अगर दिया हो तो वो लिखा जाता है। नॉर्मली ये वाला कॉलम खाली ही रहता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जाता। इसके बाद जो अकाउंट डेबिट होता है उसकी अमाउंट डेबिट कॉलम में, और जो अकाउंट क्रेडिट होता है उसकी अमाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखी जाती है। तो चलें जर्नल हम करते हैं, क्वेश्चन एक करते हैं। उम्मीद है आपको मज़ीद चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ईयर बताया होता है, मंथ बताया होता है और डेट बताई होती है, जिस डेट को, जिस मंथ में, जिस ईयर में ये ट्रांजैक्शन होती है। तो ये देखें 2022 अगस्त 1 में एक ट्रांजैक्शन हुई। ट्रांजैक्शन में बताया गया है साद स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। साद ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश के साथ और कैश की अमाउंट है ₹1,00,000। तो जो शख्स भी कारोबार स्टार्ट करेगा, कारोबार एक सेपरेट एंटिटी है, उसकी अलग हैसियत है, मालिक की अलग हैसियत है, ऑनर की अलग हैसियत है। तो हमने बिज़नेस के अकाउंट्स बनाने होते हैं और हम जर्नल को भी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो साथ बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश, कैश के साथ स्टार्ट कर रहा है, तो कैश की नेचर एसेट है। कैश जब बिज़नेस में आएगा तो कैश इंक्रीज़ होगा रूल्स के मुताबिक, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के मुताबिक। तो कैश इंक्रीज़ होने पे इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेट की जो लाइन होती है इसके साथ इसका अकाउंट लिखा जाता है। इसके सामने आप डेबिट मेंशन कर देंगे कि ये डेबिट साइड का अकाउंट है और इसकी अमाउंट भी डेबिट कॉलम में लिखी जाएगी। दूसरा अकाउंट, ऑनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिज़नेस में जब भी आएगी उसको कैपिटल के अकाउंट में लिखेंगे। कैपिटल बिज़नेस की इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। आप सिर्फ लायबिलिटी याद रख लें फिर भी ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी याद रख लेंगे तो आपको MCQs में हेल्प मिलेगी। MCQs में पूछा जा सकता है कि कैपिटल कौन सी लायबिलिटी है, तो ये बिज़नेस की इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। तो लायबिलिटी इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, इंक्रीज़ होने पे से हम क्रेडिट साइड पे ही लिखेंगे। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन की नरेशन लिखी जाती है। ये भी MCQs में पूछा जाता है कि नरेशन क्या होती है। तो हर एंट्री के नीचे
हर एंट्री के नीचे जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दी जाती है उसे नरेशन कहते हैं। ये नरेशन लिखी हुई है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इस ट्रांजेक्शन में जो होता है उसको हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेन कर देते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं। कारोबार में जो भी काम, जो भी ट्रांजेक्शन हुई होती है। दूसरी ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि 5 अगस्त को ही इसमें बताया गया, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश बेसिस पे गुड्स परचेज की गई हैं। तो परचेज जो है वो बिज़नेस का एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। जब आप गुड्स परचेज करेंगे या कोई और चीज़ परचेज करेंगे तो परचेज जो है कारोबार का एक्सपेंस समझा जाएगा। स्पेसिफिकली गुड्स परचेज, अगर स्टेशनरी परचेज करते हैं तो स्टेशनरी भी एक्सपेंस ही है, तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज की हैं तो ये बिज़नेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट साइड का अकाउंट कहलाएगा, तो इसको हम डेबिट साइड पे मेंशन कर देंगे और इसकी अमाउंट भी हम डेबिट कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया ट्रांजैक्शन में कि ये ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे की गई है। मींस कि अगर कोई चीज़ खरीदी है, गुड्स खरीदी है या स्टेशनरी खरीदी है तो उसके अगेंस्ट कैश पे कर दिया है। तो कैश हमारा एसेट है, ये कैश जब हम पे करेंगे तो एसेट डिक्रीज़ होगा, जब ये डिक्रीज़ होगा तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इसकी अमाउंट भी हम क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड का अकाउंट हम इस लाइन से फासले पे लिखते हैं। इसकी नरेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स जो है वो परचेज़ की हैं या बॉट की हैं कैश बेसिस पे, तो ये इसकी नरेशन आ जाएगी। इसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन जो कि 9 अगस्त को ही, तो इसमें बता रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश बेसिस पे गुड्स सेल्स की हैं 24,000 की। तो सेल जो है ये हमारी इनकम को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी इनकम है। और कैश बेसिस पे चीज़ें बेची हैं, कैश लेके चीज़ें बेची हैं तो कैश हमारा इंक्रीज़ होगा। कैश एसेट है, इंक्रीज़ होने पे से डेबिट साइड पे लिखा जाता है। सेल हमारी इनकम है, ये भी इंक्रीज़ हो तो इसको हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन रूल कहता है कि एसेट इंक्रीज़ होंगे तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, लेकिन इनकम इंक्रीज़ होगी तो उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन हुई 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को बता रहा है पेड रेंट ₹6,000, रेंट पे किया है 6,000। तो पेड का वर्ड जब भी आता है आप याद रखें कि आपका कैश कम हो रहा होता है, ये वाला एसेट कम हो रहा होता है, और जिस काम के लिए ये पेमेंट की जाती है वो हमारा एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है और वो हमेशा डेबिट साइड पे ही आता है। रेंट पे करें, सैलरी पे करें, वेजेस पे करें, ये हमारा एक्सपेंस कंसीडर होता है। बिज़नेस का एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा होता है, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि परचेजेस भी हमारा एक्सपेंस था, इंक्रीज़ होने पे हमने इसको डेबिट साइड पे लिखा। और पेमेंट की है, रेंट की कैश में की है तो कैश हमारा कम होगा, उसको हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसकी नरेशन लिखेंगे रेंट पेड। ठीक है, इसके बाद जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन है। लास्ट वाली ट्रांजैक्शन में बता रहा है रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव किया है ₹2000। तो रिसीव्ड का वर्ड जब भी आता है हमारा एक अकाउंट जिसका नाम कैश है वो हमेशा डेबिट होता है, और ये एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है। और जो जिस बेस पे हमने ये कैश रिसीव किया है वो है इंटरेस्ट। हमने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया था, वहाँ से हमें इंटरेस्ट मिल गया या हमने इंटरेस्ट वसूल किया है, रिसीव किया है, तो हमारा इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है तो हम इसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट, इनकम इंक्रीज़ होने पे क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। तो इसकी नरेशन लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल होगा। आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि पेड और रिसीव्ड में एक अकाउंट कंपलसरी है जो लाजमी तौर पर आता है, वो कौन सा अकाउंट है? आप क्वेश्चन का आंसर लाजमी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।